खंडवा, इंदौर और किशोर, मायानगरी मुंबई में सभी जाते हैं हीरो बन। बम्बई के बॉलीवुड में कोई नहीं चाहता कि उसकी फिल्में पिट जाए, फ्लॉप हो जाए। लेकिन आज हम आपको ऐसे कलाकार के बारे में बताएंगे, बल्कि ऐसे महान और मूडी मनुष्य के बारे में बताएंगे जो चाहता था कि उसकी फिल्में फ्लॉप हो जाए, उसकी फिल्में न चले, और इसके लिए वह तरह तरह के हथकंडे भी अपनाता था। उनकी 1, 2, 4 नहीं बल्कि 16 फिल्में फ्लॉप हो। जी हाँ दोस्तों, 10 सालों में उनकी 22 फिल्में रिलीज हुई, उनमें 16 फिल्में पिट गई। लेकिन कुछ लोगों के भाग्य में सफलता लिखी होती है और इसलिए 16 फ्लॉप फिल्मों के बावजूद इस कलाकार को फिल्में मिलती रही और 10 साल तक फ्लॉप फिल्में देने के बाद आगामी 10 सालों तक उन्होंने शानदार जानदार हिट फिल्में दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किशोर कुमार की। आज ही के दिन अर्थात 4 अगस्त 1929 को किशोर कुमार का जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ। किशोर कुमार नाम तो उनको बाद में मिला, वैसे उनका असली नाम आभास कुमार गांगुली था। उनके पिता का नाम था कुंजलाल गंगोपाध्याय या कुंजलाल गांगुली। अब आप सोच रहे होंगे कि यह बंगाली वकील खंडवा कैसे पहुंच गया। इसकी वजह थी कि खंडवा के गोखले परिवार ने पारिवारिक वकील नियुक्त किया था। किशोर ने जब किशोरावस्था में भी कदम नहीं रखा था, अर्थात जब वो बालक ही थे, तभी उनके बड़े भाई अशोक कुमार मुंबई पहुंच चुके थे और वहां हीरो बन चुके। कुछ साल बाद उनके दूसरे नंबर के भाई अनूप कुमार भी मुंबई जाकर हीरो बन गए। इस समय किशोर कुमार खंडवा से इंदौर जाकर क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाई कर, भाइयों के पीछे पीछे किशोर कुमार भी मुंबई पहुंच गए और बहुत ही शुरुआती तरह से अर्थात कोरस सिंगर के रूप में काम शुरू किया। 1948 में उन्हें जिद्दी फिल्म के लिए खेमचंद प्रकाश ने सोलो गाना भी दिया। मरने की दुआएं क्यों मांगू। आपने नोट किया ही होगा कि किशोर का स्टाइल उस समय के सुपरस्टार केएल सहगल से मिलता जुलता है, लेकिन किशोर अभी मुंबई में सेटल होने के प्रति पूरी तरह सिंसियर नहीं थे। 1949 में जाकर ही वह मुंबई में सेटल हुए। एक्टर के रूप में वह फ्लॉप इसलिए होना चाहते थे क्योंकि उनकी पहली पसंद थी गायकी, वो गाना पसंद करते थे, वो एक सिंगर बनना चाहते थे और वह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे महान सिंगर साबित हुए। इतने महान, एक फिल्म में तो उन्होंने लता मंगेशकर की कमी भी पूरी। उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए ही गाने नहीं गाए बल्कि अनेक भाषा में गाने गाए, जैसे कि बंगाली, मराठी, असमिया, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, मलयालम, उड़ीसा और उर्दू भी। बांग्ला भाषा में तो उनकी रिलीज हुई नॉन फिल्म एल्बमों ने तो दुर्गा पूजा के समय बंगाल में धूम मचा दी। उन्हें 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड द बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर मिला और यह एक रिकॉर्ड है। 1946 में किशोर कुमार ने अपनी पहली फिल्म में काम किया जिसका नाम था शिकारी। इस फिल्म में उनके भाई अशोक कुमार भी लीड रोल में, लेकिन किशोर कुमार की रुचि तो एक गायक बनने में थी, एक सिंगर बनने में। 1946 से 1955 के बीच में किशोर कुमार की 22 फिल्में आई, इनमें से 16 फ्लॉप हो गई क्योंकि किशोर की रुचि ही थी कि फिल्में फ्लॉप हो जाए। इसलिए कुछ ऐसी हरकतें करते थे कि फिल्मों के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर उनसे नाराज हो जाए और उन्हें आगे फिल्म न दे, लेकिन उन्हें फिल्मों का ऑफर मिलता रहा और वो उनके भाई के दबाव में फिल्में करते रहे। लेकिन किस्मत को उनको एक सफल एक्टर बनाना ही था, इसलिए उनकी लड़की, नौकरी, पैसा ही पैसा, बाप रे बाप जैसी फिल्में हिट हो गई। 1955 से 1966 के बीच में उन्होंने लीड एक्टर के रूप में कई हिट फिल्में दी। इस मामले में किशोर कुमार तलत महमूद से ठीक विपरीत थे। तलत महमूद एक हिट सिंगर थे, लेकिन उनका सिंगिंग करियर इसलिए खत्म हो गया कि वे सिंगिंग के साथ एक्टिंग भी करना चाहते थे। प्रोड्यूसर उनके गाने तो पसंद करते थे, लेकिन उनकी एक्टिंग पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्हें गाने मिलना भी बंद हो गए। किशोर कुमार तो एक फिल्म सिंगर बनना चाहते थे, हालांकि उन्होंने म्यूजिक की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली। इसी कारण से संगीतकार सलील चौधरी उन्हें सिंगर के रूप में मौका देने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन उन्होंने जब किशोर कुमार की आवाज सुनी तो उन्होंने वह गाना दे दिया जो महान गायक हेमंत कुमार गाने वाले थे। लेकिन किशोर कुमार की प्रतिभा को पहचानने का श्रेय एस.डी. बर्मन को दिया जाता है। 1950 में जब एस.डी. बर्मन अशोक कुमार के घर गए तब उन्होंने किशोर कुमार को केएल सहगल की नकल करते हुए सुना। किशोर कुमार के 3 आदर्श पुरुष थे, कुंदन लाल सहगल, गीतकार और संगीतकार रविंद्रनाथ टैगोर, और हॉलीवुड के एक्टर, सिंगर, कॉमेडियन डैनी केप। एस.डी. बर्मन ने किशोर कुमार को सलाह दी कि वह स्वयं की स्टाइल डेवलप करे। एस.डी. बर्मन ने किशोर को काफी प्रमोट किया और 50 से लेकर अर्ली 70s तक वे सुपरस्टार देवानंद की आवाज बन गए। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में रुचि रखने वाले यह तो जानते ही होंगे कि देवानंद की फिल्मों के म्यूजिक डायरेक्टर एस.डी. बर्मन ही हुआ करते थे। किशोर कुमार ने अनेक म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया, जैसे कि शंकर जयकिशन, सी रामचंद्र, चित्रगुप्त, आर.डी. बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, रविंद्र जैन,
खय्याम और यहाँ तक कि हृदयनाथ मंगेशकर, बप्पी लहिरी और राजेश रोशन भी। युवा पीढ़ी को बताते चले यह वही राजेश रोशन है जो ऋतिक रोशन के चाचा है। बॉलीवुड के अनेक सिंगरों के साथ किशोर कुमार ने गाने गाए, जैसे कि लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, गीता दत्त, शमशाद बेगम, सुलक्षणा पंडित, एस जानकी, पी सुशीला और यहाँ तक कि कविता कृष्णमूर्ति भी। लेकिन उनके सबसे ज्यादा गाने आशा भोसले के साथ हैं। उन्होंने आशा भोसले के साथ 687 गाने गाए हैं। 1969 वह साल था जिसने किशोर को स्टार से सुपरस्टार बना दिया। 1969 में शक्ति सामंत की फिल्म में आराधना के लिए उन्होंने गाने गाए और फिर वह राजेश खन्ना की आवाज बन गए। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, शाम मस्तानी मदहोश किए। कोरा कागज था या मन मेरा, चल 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 मेरे हाथी जैसे अनेक सुपरहिट गाने उन्होंने राजेश खन्ना के लिए गाए। राज कपूर कहा करते थे कि मुकेश मेरी आवाज है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि राजेश खन्ना की आवाज किशोर कुमार थे। दूसरे शब्दों में कहें तो राजेश खन्ना को सुपरस्टार, हिंदी फिल्मों का पहला सुपरस्टार बनने में किशोर कुमार का योगदान नकारा नहीं जा सकता। राजेश खन्ना ने इसलिए कहा था, किशोर कुमार मेरी आत्मा है और मैं किशोर का शरीर हूँ। राजेश खन्ना की 92 फिल्मों में उन्होंने राजेश खन्ना के लिए 245 गाने गाए। हाफ टिकट नाम की मूवी के लिए म्यूजिक डायरेक्टर सलील चौधरी को एक ड्यूट रिकॉर्ड करना था। इसमें किशोर के साथ लता मंगेशकर को गाना था, लेकिन लता जी उस समय मुंबई में नहीं थी और सलील चौधरी को गाना रिकॉर्ड करने की बहुत जल्दी थी। किशोर कुमार ने उनकी समस्या हल कर दी। उन्होंने किशोर की आवाज में भी गाना गाया, महिला स्वर में भी गाया और यह गाना सुपरहिट हो गया। आके सीधी लगे मेरे दिल में, ओ गुजरिया ओ बावरिया। ऐसे मस्त मौला थे महान कलाकार किशोर। कलाकार होते ही मनमोजी और मूडी है। 1975 में देश में इमरजेंसी लगी थी और उसी दौरान इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी ने उन्हें कांग्रेस की रैली में मुंबई में गाने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन किशोर कुमार ने आमंत्रण ठुकरा दिया। संजय गांधी और कांग्रेस पार्टी इस कारण से किशोर कुमार से नाराज हो गई और तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने किशोर कुमार के गाने ऑल इंडिया रेडियो पर बजने से मना कर दिया। ऑल इंडिया रेडियो पर किशोर के गानों पर बैन इमरजेंसी के अंत तक चला। किशोर का यही मनमोजीपन उनके अनेक निर्माता, डायरेक्टर्स ने भी झेला। कई बार वे तब तक गाना नहीं गाते थे जब तक कि प्रोड्यूसर उनका पूरा पैसा ना दे दे। एक फिल्म के सेट पर वे आधे चेहरे पर ही मेकअप करके आए। जब डायरेक्टर्स ने पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, जब पैसा आधा दिया तो मेकअप भी आधा ही किया जाएगा। एक प्रोड्यूसर आरसी तलवार ने जब उनके पैसे नहीं दिए, वह हर सुबह उनके घर के सामने जाकर चिल्लाते थे, हे तलवार दे दे मेरे 8000। किशोर कुमार के इसी मनचलेपन के कारण लोगों के मन में उनके बारे में गलत धारणा बन गई। लेकिन हकीकत तो यह है कि किशोर न तो अपने साथ नाइंसाफी सहते थे और न अपनी मदद करने वालों को कभी भूलते थे। उन्होंने अनेक फिल्मों के लिए बिना पैसे लिए गाना गाया और उनमें राजेश खन्ना और डैनी डेंजोप्पा की फिल्में शामिल हैं। जब एक्टर अरुण कुमार मुखर्जी का निधन हुआ तो किशोर कुमार उनके घर भागलपुर कई वर्षों तक पैसे भेजते रहे। अरुण कुमार मुखर्जी ने किशोर कुमार की संगीत प्रतिभा को पहचाना था। इंडियन आर्मी के जवान और कैंसर पेशेंट के लिए किशोर कुमार ने अनेक चैरिटी शो किए। यह मनचला मनमोजी कलाकार अपनी मृत्यु तक मजाक ही करता रहा। उनकी पत्नी लीना चंदावरकर ने बताया, 13 अक्टूबर की सुबह किशोर कमजोर दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह सो रहे हैं। मैं जब उनके पास गई तो किशोर उठ गए। क्या तुम डर गई? आज तो मेरी छुट्टी है इसलिए सो रहा हूँ। उसी दिन किशोर कुमार ने अनेक मीटिंग की, दोपहर में भोजन भी किया। उसके बाद बगल के रूम में फर्नीचर इधर उधर कर रहे थे। जब मैं देखने गई तो किशोर कुमार लेटे हुए थे और बहुत कमजोर दिख रहे थे। मैंने कहा मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। वे गुस्सा हो गए और बोले, अगर तुमने डॉक्टर को बुलाया तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। मुझे तो लगा कि किशोर मजाक ही कर रहा है, लेकिन यह उनके आखिरी शब्द थे। किशोर ने मौत को भी एक मजाक ही बना दिया। किशोर कुमार उन कलाकारों में से थे जिन्होंने अपनी जन्मभूमि को नहीं भूला। उनका अंतिम संस्कार उनकी इच्छा के अनुसार उनके गृह नगर खंडवा में किया गया। खंडवा में किशोर का एक स्मारक भी बना है। महान गायक मन्ना डे ने उनके बारे में कहा था, बॉलीवुड के सारे प्लेबैक सिंगरों में किशोर सबसे महान है। वे गायकी को बड़ा ही सहज और सरल बना देते हैं। क्लासिकल म्यूजिक की औपचारिक शिक्षा ना होने के बावजूद मेरे से कहीं अच्छा गा सकते हैं। उनमें गायकी का एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। फिल्म फेयर मैगजीन ने 2013 में एक सर्वे किया था, उसमें किशोर कुमार को भारत का सबसे महान गायक चुना गया। उन्हें 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर मिला और यह एक रिकॉर्ड है। आशा भोसले ने उनके बारे में कहा था, किशोर कुमार की जगह कोई नहीं ले सकता। वह अपने आसपास के सारे लोगों को मस्त कर देते थे। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का सच्चा हीरो थे वे, और वे और कोई नहीं, वो किशोर कुमार ही थे।